उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 इसके अंदर ये डिग्री वाला फॉर्मूला दिया हुआ है बाबू। आप लोग के एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 204 में 204 में 8.2 का फॉर्मूला है। ये 8.2 का क्वेश्चन सबका सब यहीं से है। यही डिग्री का मान रखना है और उसके बाद गुना भागा करना है। तो ये बहुत सब बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं। इसे क्या करते हैं बहादुर, रटा करते हैं कि साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2 ऐसे रटा करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे जैसे सब चैप्टर के पहले उसके कॉन्सेप्ट का बात होता है, वैसे ही इस चैप्टर की भी पहले इस कॉन्सेप्ट का बात होगा। मतलब ये फार्मूला बना कैसे है, फार्मूला बना कैसे, या फिर फार्मूला को हम 30 सेकेंड 40 सेकेंड में बनाए कैसे, फार्मूला को हम बहादुर बनाए कैसे। ठीक है, आज हम जानेंगे। बहुत ही इजी फार्मूला है बहादुर, बहुत ही इजी फार्मूला है। ये उल्टा ये अभी आपको परेशान करेगा। रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, समझ के रखना है। क्या बाबू, समझ के रखना है। आज हम 8.2 के अंदर जो फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत सारे बच्चे रटा करते हैं, लेकिन हमें रटने की जरूरत नहीं है। हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, ये आया कैसे। जैसे इससे पहले वाला चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट बताए थे, पप्पू बेटा पप्पू वाला, पप्पू बेटा पप्पू वाला। ठीक है बहादुर, ये डिग्री वाला अब 10th क्लास के अंदर बाबू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 डिग्री के बारे में हमें पढ़ना है और जानना है, एक समान रखना है और गुना भागा कराना है। 5 डिग्री पहला वाला में देखिए 30 गो का गैप, लास्ट वाला में 30 गो का गैप, अब बीच वाला में 15 का गैप, अब बीच वाला में 15 का गैप, मतलब 30 डिग्री। 0 डिग्री से चालू हो गया बहादुर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इससे ज्यादा डिग्री के बारे में हमें पढ़ना है 11th क्लास में। 360 डिग्री हो सकता है, कभी कभी 360 डिग्री से भी ज्यादा की बात होती है। ठीक है बहादुर, लेकिन 10th क्लास के अंदर ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को हमें जानना है। ठीक है बहादुर, चलिए इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं कि इसे हम कैसे बना सकते हैं, इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो बाबू देखिए, ये तो नेम लिखा हुआ है, 4 डिग्री लिखा हुआ, ये फार्मूला है और फार्मूला को हम लोग क्या किया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। फार्मूला अपने से बनाया जाएगा। फार्मूला क्या किया जाएगा बहादुर, अपने से बनाया जाएगा। चलिए आपको बस पहला वाले पौधान को, साइन को पकड़ना है। सबसे पहले बस वो साइन को पकड़ना है। कौन सी करना है बहादुर, साइन को पकड़ना है और साइन को ला के सबका मान रख दिया जाएगा। क्या होगा रे बाबू, देखिए 0 से चालू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, यही 4 से सब में डिवाइड, यही 4 से सब में डिवाइड, यही 4 से सब में डिवाइड। अब इसको रूट चाह रहा है, इसे क्या किया बहादुर, रूट चाह रहा है। अब देखिए 0 में कोई भी काम करता है 0, 0 में कोई भी चीज काम करता है 0। 1 पे रूट काम नहीं करेगा और 4 पे रूट काम करेगा तो 2 कैसे, 2 दूना 4, स्क्वायर बनेगा तो रूट काट देगा, 2 बाहर, 2 कम 2, 2 दूना 4, मतलब 1 पे रूट काम नहीं करेगा और 2 पे रूट काम करेगा। ठीक है बहादुर, अब यहाँ कह रहा है बाबू 3 पे रूट काम करेगा और 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये कट जाएगा, 1 पे रूट काम नहीं करेगा। क्या किया बाबू, ये हमारा साइन का मान आ गया। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या किया बहादुर, एकदम चुटकी में बनाना है। 0, 1, 2, 3, 4, यही 4 से सब में डिवाइड, यही 4 से सब में डिवाइड। अब इस पे अंडर रूट का यूज करेंगे रे बाबू, ये काटेंगे 1 आएगा, ये रूट पे 3 काम करेगा, बाहर निकलेगा 2 आएगा, ये काटेंगे 1/2, 1 पे काम नहीं करेगा, 2 पे काम रूट करेगा, ये 1 पे काम नहीं करेगा, 4 बाहर आएगा 2 होगा, 0 का काम 0। ठीक है बहादुर, इसे हमें प्रैक्टिस कर करके याद करना है। ठीक, आप चाहिएगा इसे 30 सेकेंड में, इसे 30 सेकेंड में बना सकते हैं। इसे जितना जल्दी बनाइएगा उतना जल्दी सबका मान लिख सकते हैं।
जैसे हम कोड बताए थे इससे पहले वाला चैप्टर में, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पप्पू बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, वैसे ही इसका ये कोड है, इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए बहादुर एक बार और ट्राई करके बना के देखा जाए कितना जल्दी हम लोग बना सकते हैं। किसका काम हो रहा है, कौन साइन का, कौन पौधान का, साइन का। ठीक है बहादुर, 0 से चालू, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से रूट 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 काट दिए, 1 रूट पे धीरे काम करेगा, बाहर आएगा तो 1 जा 2 जा, 1 पे काम रूट नहीं करेगा और 2 पे काम करेगा, ये 1 पे काम नहीं करेगा, बाहर निकलेगा 2, 0 का 0, 0 का बहादुर 0। ठीक है, चलिए एक बार और चाहिए, 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, इसमें भी 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से रूट 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 कट गया, यहाँ 0, 1 पे काम नहीं करेगा, 2 बाहर आएगा, 1 2, 1 पे काम नहीं करेगा, 2 पे काम करेगा, 3 पे काम करेगा और 2 बाहर आएगा, 1 का 1, 1 का 1, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बहादुर, बस साइन को पकड़ के और समझ के रखना है। साइन बनेगा कहानी खत्म, साइन बनेगा कहानी खत्म, साइन बनेगा सबका स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा, जब साइन बनेगा तो सबका स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। चलिए बहादुर, इसे समझ के रखना है, इसे बना के प्रैक्टिस करना है। 30 से 40 सेकंड में कोई भी रफ कॉपी में छोटा सा जगह पे फॉर्मूला तैयार कर लिया जाए और हमें क्या करना पड़े, इसका मान रख के बनाना पड़े तो कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं है। इससे रटने की जरूरत नहीं है, इसे रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के रखना है। ये कैसे तैयार हो रहा है, चलिए बहादुर एक बार और बना के देखा जाए। क्या बोले हैं, 0 से 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से, 4 से अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, 0 काम, 0 में कोई भी चीज काम 0, 1 पे रूट काम नहीं करेगा, रूट से बाहर आएगा 2, 1 और 2, ये क्या हो जाएगा बाबू, 1 पे रूट काम नहीं करेगा और 2 तो बाहर आएगा नहीं, और ये हो जाएगा 3 पे काम करेगा 4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा, और ये काट दिए 1, काट दिए बहादुर 1। ठीक है, चलिए एक बार और, क्या 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से, और इसमें भी 4 से रूट 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 रूट, ये 0 और ये 1 पे काम नहीं करेगा और 2, जब 4 आएगा बाहर 2, 1 जा 2 जा, 1 पे रूट काम नहीं करेगा, 2 पे रूट काम करेगा, 3 पे रूट काम करेगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, एक कट जाएगा 1 का 1, 1 का 1। ठीक है बहादुर, ये साइन का निकला। इसका प्रैक्टिस साइन का, इसका साइन का, साइन को याद रखना है, साइन से पूरा बना लीजिएगा, साइन को याद रखना है, साइन से पूरा बना लिया जाएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। इसको 20 से 25 सेकंड में आप बना सकते हैं, 20 से 25 सेकंड में साइन बना सकते हैं और 30 से 35 40 सेकंड तक तो पूरा फॉर्मूला बना सकते हैं, 40 सेकंड तक तो पूरा फॉर्मूला। कैसे बाबू, 0 चालू करें, 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड और 4 से डिवाइड, रूट 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 और रूट, 0 0 में कोई भी काम करे 0, 1 पे रूट काम नहीं करी, आई रूट से बाहर आएगा 4, कैसे हो जाता है बाबू, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर पर जे 2 में 4 होता है, इसीलिए बार बार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 0 चालू किए, 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, 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 सबको अंडर रूट, 0 में कोई भी काम 0, 1 रूट काम नहीं करी, बाहर आए 2, 1 जा 2 जा, 1 पे काम नहीं करी, 2 पे काम रूट करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, 3 पे काम करेगा 4 बाहर निकलेगा 4, 2 और ये 1 का 1, ये हुआ अपना साइन का। इसका वर्ड बाबू साइन का, इसका वर्ड बहादुर साइन का, साइन 30 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 का 1। ठीक है बहादुर, चलिए अब करिएगा सर, साइन को तो कितना सीखा है, कॉस के बारे में भी कुछ बताइए। तो कॉस के लिए टेंशन नहीं लेना है, कॉस के लिए टेंशन नहीं लेना है, जैसे यहाँ खत्म हुआ यहाँ से चालू करेंगे, 1√3/2, 1/√2
और 1/√2 और 1/2 जीरो का जीरो। क्या किए हैं, ये जो पौधान बना है ऐसे साइन को इसको उलट दिए, कॉस का मान हो गया। ये यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे और इसको यहाँ लिखे। ये शुरू से खत्म हुआ, ये खत्म से शुरू हुआ, शुरू खत्म से शुरू हुआ और शुरू पर खत्म हुआ। मतलब ये ऐसे चला और कॉस कैसे चला, ऐसे चला। साइन ऐसे चला, कॉस ऐसे चला। साइन कॉस का झंझट खत्म, साइन कॉस का झंझट खत्म। अब साइन कॉस का झंझट खत्म, अब टेन का झंझट। तो टेन के लिए क्या करना है बाबू, टेन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें इससे डिवाइड करा देना है, इसमें इससे डिवाइड। टेन ए इक्वल टू साइन ए और बाई कॉस ए। तो साइन ए कॉस ए को डिवाइड किया जाए तो जीरो में 1 से डिवाइड किया जाए, जीरो में कोई भी नंबर से डिवाइड किया जाए, ये आता है जीरो, आता है बहादुर जीरो। अभी 1/2 1 और √3, ऊपर का 1 और √3, कैसे ऊपर का 1 हर हाल में लिखाता है और माइनस भी हर हाल में लिखाता है। ये कट गया तो ऊपर 1 तो 1√3 तो 1√3, ये वाला कट गया तो नीचे का 1 नहीं, खाली 1, ये वाला कट गया, नीचे का 1 नहीं, ये √3 ऊपर है, ये नीचे वाला √3। 1 0 से डिवाइड किए, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। बात समझे बाबू। चलिए अब फॉर्मूला बना देते हैं। क्या करते हैं बहादुर, फॉर्मूला बना के एक बार समझा देते हैं। देखिए ये वाला हमारा बनता है, सबसे पहले साइन, सबसे पहले कौन सी बनेगा, साइन। 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 से और 4 से, रूट 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 रूट। फिर बहादुर जीरो में कोई भी चीज नंबर डिवाइड दिया जाए तो जीरो, ये हो जाएगा 1, रूट में काम नहीं करेगा, बाहर आएगा 2, फिर बाहर आएगा 2, ताकि ऊपर वाला भी एक के ऊपर है और ये रूट नीचे वाला के भी ऊपर है, ऊपर वाला के भी ऊपर है और नीचे वाला के भी ऊपर है। तो ऊपर वाला पे काम ना करिए, अब 4 पर जब रूट आई तो बाहर क्या निकालेगा, 2, कैसे स्क्वायर बनाएगा, 1 और 2, तो 1 पे काम ना करिए और 2 पे काम करेगा, 2 पे काम बाबू रूट करेगा, 3 पे काम करेगा, अब 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, कट जाएगा और 1 पे काम नहीं करेगा, नीचे का 1 नहीं लिखा था। ठीक है बहादुर, ये हमारा निकला साइन थीटा। कौन सी बहादुर, साइन थीटा। अब कॉस थीटा के लिए क्या बताएं, कॉस थीटा के लिए बताएं ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, ये फॉर्मूला का नेम है, ये भी फॉर्मूला का नेम, ये वैल्यू ऑफ एंगल, ये वैल्यू ऑफ एंगल। हो सकता है बुक में जैसे एंगल ए दिया है, बीटा हो सकता है बी हो, सी हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। साइन कुछ, साइन का फॉर्मूला नाम हो और कोण एंगल कुछ भी हो, ठीक था, ए बी, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ये वैल्यू ऑफ एंगल है, वैल्यू ऑफ एंगल। कॉस का उल्टा चालू कर देंगे, 1√3/2 और 1/√2, बहादुर 1/2 और क्या है 0। अब 10 का निकालना है, कौन सी का करना है बाबू, 10 का निकालना है। 10 के लिए भागा दे देंगे, 0 में 1 से देंगे 0, इसमें इससे देंगे तो ये वाला इसको काट देगा, ऊपर से 1 और √3, ऊपर से 1 और √3। अब ये वाला इससे काट दिया 1 का 1, ये वाला इससे काट देगा √3, नीचे का 1 दिखाता नहीं। अब 1 में 0 से डिवाइड देंगे, नॉट डिफाइंड, 1 में 0 से डिवाइड देंगे, नॉट डिफाइंड। देखिए 3 गो का स्टेप बना दिए, 3 गो का स्टेप बना दिए। अब 3 गो का बारी है, मतलब कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए इसको सजाने का 2 गो तरीका है। क्या तरीका, कि कोसेक का मान रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल उल्टा सेक थीटा और 10 का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। मतलब सर रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का रेसिप्रोकल किया जाएगा जिसका 0 डिग्री होगा मान। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ये 1 नीचे छिपा है तो 1 ऊपर चल जाए और 0 नीचे चले। जब 0 को नंबर में भागा दी तो नॉट डिफाइन है, तो नंबर में भागा दी नॉट डिफाइन है। और फिर ये वाला ऊपर चल जाए, ये वाला नीचे चले तो नीचे का 1 नहीं लिखा था, ये हो जाएगा 2। अभी हो जाएगा √2 ऊपर 1 नीचे, तो नीचे का 1 नहीं लिखा था, 2 का 2, ये ऊपर ये नीचे, तो 2/√3। 1 है तो ऊपर नीचे भी होगा, फिर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर भी 1 हो जाएगा। अब करेगा कॉसेक, कॉस बनाएगा जो सेक,
इसका ऊपर नीचे कर देंगे तो 1 हो। चलिए ये हो गया। अब ये करे ऊपर ही करे नीचे, मतलब 2√3, 2√3 ऊपर नीचे। ये भी नहीं लिखाता है, 2 का भी नहीं लिखाता है, ये √2 है पंची बाबू, √2, √2 ऊपर चल जाए नीचे चले, नीचे के 1 ना लिखाई और 2 लिखाई तो √2 है, ऊपर है नीचे मतलब 1 ना लिखाई 2, अभी 0 नीचे 1, नीचे 1 तो इससे भागा देंगे तो 0 आई, लेकिन 1 नीचे चल जाए, 1 ऊपर चल जाए, 0 नीचे चले, जब 0 भागा दी तो नॉट डिफाइंड, 0 भागा दी तो नॉट डिफाइंड। कह रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए क्या करना पड़ता है 0 डिग्री, कौन सी है बहादुर 0 डिग्री, ये 0 डिग्री के नीचे 1 है, ये ऊपर ये नीचे, मतलब ये भी हो जाए नॉट डिफाइंड, ये भी हो जाए नॉट डिफाइंड, ये ऊपर नीचे मतलब √3 नीचे आ जाए, नीचे का 1 नहीं लिखाता है, 1 का 1, √3 के नीचे 1 है, ऊपर चल जाए तो ऊपर का 1 हर हाल में लिखाता है, नॉट डिफाइंड है तो नॉट कर सकते हैं बाबू, नॉट डिफाइंड के नीचे 1 ऊपर कर दे, ये काम 0 आ जाता है, काम 0 आ जाता है। अब कह रहा है बहादुर, अब कह रहा है बहादुर ये नीचे वाला रेसिप्रोकल करना है, ये करना है बहादुर रेसिप्रोकल, बस चलिए इसका रेसिप्रोकल करना है, या फिर देखिए हम डिवाइड देके मान निकाल लिए, फॉर्मूला निकालिए, साइन निकाले, साइन को उल्टा सही याद दिए हैं, इस दोनों का डिवाइड किए, इसमें इससे 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 डिवाइड किए, तो निकला 10 का मान, कौन सी निकला 10 का। इसका दो कॉन्सेप्ट है, जैसे देखिए एक हो सकता है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उलट से उलट, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है, अब एक और तरीका है, एक रेसिप्रोकल हो गया, एक क्या तरीका हो गया रेसिप्रोकल। अब कहा जा रहा है ये तीनों के लिए, तीनों का रेसिप्रोकल, ये तीनों का मान, और रेसिप्रोकल छोड़ के अगर एक और कॉन्सेप्ट समझा जाए, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, तीनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कोसेक, इसका रेसिप्रोकल सेक, इसका रेसिप्रोकल कॉट। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, रेसिप्रोकल वाला एक कॉन्सेप्ट है जो सबसे इजी है, तीनों का मान निकालिए और तीनों का रेसिप्रोकल, मतलब पौधान को नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि 0 में कोई चीज से भागा दी तो 0 ही, जब 0 को चीज में भागा दी तो अपरिभाषित नॉट डिफाइंड हुई। ठीक है, ऐसे 0 का पारा हो ही ना। चलिए बहादुर, अब हो रहा है काम, अगर दूसरा कॉन्सेप्ट समझा जाए तो क्या हो रहा है बहादुर, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये कोसेक है, तो 10 निकालने के लिए दोनों में डिवाइड देना पड़ता है, जैसे इसका मान निकाल के अब उसके बाद इसको उल्टा कर दिए, उसके बाद इसके उल्टा कर दिए, और 10 के लिए दोनों इसमें इसे डिवाइड कर दिए, 10 का मान निकल गया। अब 10 का मान निकल गया जब बाबू, तो ये कोसेक बचा, सेक बचा और कॉट बचा, तो ये दोनों को नहीं भी निकालिएगा रेसिप्रोकल करके, दूसरा तरीका है, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, इसको ऊपर नीचे, जब कोसेक बन जाएगा बाबू, तो कोसेक का सेम उल्टा, जैसे साइन और कॉस काम किया था, साइन ऐसे गया था और कॉस ऐसे आया था, तो मतलब कोसेक ऐसे जाएगा और सेक ऐसे आएगा, 1 इसको लिख दिए यहाँ, फिर इसको लिख दिए यहाँ, फिर इसको लिख दिए यहाँ, फिर नॉट डिफाइंड को लिख दिए यहाँ, मतलब ये दोनों एक जैसन, ये दोनों एक जैसन। अब कॉट का काम करी तो कॉट वैसे ही जो शुरू हुआ इस पे खत्म, तो यहाँ इससे शुरू होगा और इस पे खत्म। क्या करना पड़ा बाबू, हम किए हैं सबसे पहले 0 1 2 3 4 4 लिए, 4 से सब में डिवाइड किए हैं, √4 है, 0 निकला 1/2 और ये 1√2 और √3 बाहर निकल गया 2 और 1 का 1। अभी जैसे सजा इसी को उल्टा ऐसे लिखे, अब इसमें इसे डिवाइड दिए हैं, 10 का मान आ गया, इसमें इससे डिवाइड दिए हैं, 10 का मान आ गया, इसमें इससे डिवाइड दिए हैं, 10 का मान आ गया, इसमें इससे डिवाइड दिए हैं तो 10 का मान आ गया। ठीक है बहादुर, अब पर है कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, मतलब रेसिप्रोकल मतलब नीचे 1 ऊपर चल जाए, नीचे 2 ऊपर चल जाए, √2 ऊपर 1 नीचे 2 ऊपर √3
नीचे रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा। जब कोसेक हो जाएगा तो सेक के लिए कॉट के लिए इसका रेसिप्रोकल सेक होगा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होगा। और या फिर दूसरा का दोनों स्पेसिफिक पदार्थ के लिए याद रखिए दूसरा का रूल कि क्या हो सकता है कि ये सेक कोसेक का उल्टा होगा, कोसेक हेंग आ जाएगा और सेक हेंग आ जाएगा। और जो कॉट है ये टेन का उल्टा हो जाएगा, ये हेंग आ जाएगा, ये हेंग आ जाएगा और कॉट हेंग आएगा। ठीक है बहादुर, इसको प्रैक्टिस कर करके अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ के रखना है। ठीक, इसे मिटाते हैं बहादुर। 5 ही डिग्री के बारे में जानना है, 5 ही डिग्री के बारे में समझना है। 11th में मैथ पढ़िएगा तो इसमें 360 डिग्री से भी ज़्यादा जानना है। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसमें ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब एक और कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा रहे हैं, जैसे अलजेब्रा में बहादुर आप मेरे बच्चे हैं, हम आप लोग को बताए हुए हैं अलजेब्रा के अंदर अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर आए इस पे काम आराम से हो जाएगा, इसे रूल में जोड़ने की जरूरत नहीं है, हम सब आपको क्लियर किए। लेकिन एक टॉपिक है हर परिमेयकरण, कौन सी? हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण क्या है? हर परिमेयकरण क्या है? तो हर परिमेयकरण उस वक्त इनफॉर्मेटी चैप्टर में करना है कि जब आंसर या फिर मान बटा में रूट है, बटा के नीचे रूट है, बटा के नीचे रूट है, बटा के नीचे रूट है। जब मान लीजिए कोई मान हो 2/√3 आ जाए, 2/√3 आ जाए तो ये रूट में आ गया, मतलब हर परिमेयकरण कराएंगे। यहाँ पे हर से ऊपर से भी फिर हर से नीचे से भी, इसे बोलते हैं हर परिमेयकरण। फिर हो जाएगा 2√3, फिर हो जाएगा √3 और √3 मतलब 3। समझे बहादुर, ये हमारा हर परिमेयकरण। अगर हमारे पास है 4/√7, रूट नीचे आया तो इसका मतलब क्या कराना पड़ेगा? हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण। ये हो जाएगा 4√7, ये हो जाएगा रूट रूट कट गया और 7 का 7 हो गया, 7 का 7 हो गया। ठीक है बहादुर, अगर एक और टॉपिक दिया हुआ है आपके पास, मान लीजिए 3√2 - 6 ऐसे दिया हो और 2√2 - 3 मतलब 2 को पदान में दिया हो, रूट वाला जाती रही तो काम ना हो, बिना रूट वाला करा तो इससे काम हो जाता है, इसीलिए रूट डालें। जब ऐसे रही और रूट पे तो काम करना ही है, रूट पे काम करना ही है तो मतलब 2√2। और ये जो जब 2 को पदान रहे या 3 को, 2 को रहेगा तो बीच वाला साइन बदली, माइनस हो तो प्लस हो जाए, माइनस हो तो प्लस हो जाए मल्टीप्लाई के लिए, और यू माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ज्यों का त्यों, इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई। वहीं के नीचे वाला से ऊपर और नीचे दोनों से, तो अकेले था तो उसका कोई साइन बदला नहीं। ये दो कूले हैं तो बीच वाला में से बीच वाला का साइन प्लस में रहेगा तो माइनस करके गुना होगा, जब माइनस में होगा तो प्लस करके गुना होगा। अगर 3 गो है तो अंदर का 2 को 3 को पदान है तो अंदर का दोनों बदलेगा। ठीक है बहादुर, चलिए इसे ध्यान रखना है। सिंगल रहे तो साइन के झंझट नहीं है, लेकिन डबल पदान रहे तो साइन का झंझट है, एगो से ज्यादा रहे तो साइन का झंझट है, एगो से ज्यादा रहे अगर रूट में अब बीच में गैप रहे तो जो भी साइन रहे माइनस से प्लस है उसको चेंज करना, माइनस है तो चेंज करके प्लस, प्लस है तो चेंज करके माइनस। ठीक है बहादुर, चलिए अब कॉन्सेप्ट तो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं बाबू हम क्वेश्चन की तरफ। क्या करते हैं बहादुर? क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन को रहा है कि साइन 60 डिग्री, पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, कॉस बहादुर 60 डिग्री यही कह रहा है। चलिए अब इसका मान रख देते हैं। तो साइन क्या क्या दिया है बाबू? साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 मल्टीप्लाई, ऐसे दोनों में कोनो साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई साइन, कौन सी मल्टीप्लाई? ये देखिए जितना 60 होगा इसका उल्टा चलता है, ये 30 उतना ही बराबर होगा, मतलब √3/2 प्लस साइन 30 1/2 होता है तो ये 60 1/2 ही होगा, 60 भी 1/2 होगा।
ऐसे एक दूसरे का पौधान हैंग जाता है शुरू से और लास्ट से। ठीक है बाबू, ये 3 हो जाएगा, सामने सामने गुना हुई, क्रॉस कटी ना था, सामने सामने गुना है तो √3 गुने √3, 3 2 दूना 4, प्लस का प्लस 1 का 1 और 2 दूना 4। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, 4 3 का 3 प्लस 1 का 1, 4 एकम 4, 1 गुना है, 4 एकम 4, 1 गुना है, मतलब 4/4 कट के 1 आंसर। कौन सी बहादुर? 1 आंसर। ठीक है बहादुर, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चला जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा है 2 tan² 45 डिग्री और प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री। sin² 60 डिग्री, यही कर रहा है बहादुर। चलिए इसका मान पुट किया जाए और इसको सॉल्व किया जाए। बस डिग्री का मान ध्यान में रखना है, बाकी सब काम मुश्किल ना हो। 45 का 1 होता है, 45 का वैल्यू 1 होता है, प्लस cos 30 डिग्री, ये बनाया लो, cos 30 डिग्री मतलब √3/2, ये कौन सी मेरे बाबू? स्क्वायर में, माइनस sin 60 मतलब ये भी हो जाएगा √3/2 स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसका काम करते हैं कि 1 है, स्क्वायर 2 एकम 2 मतलब 2 प्लस ये वाला स्क्वायर हुई तो 3 बची, 2 दूना 4, माइनस का माइनस √3 का स्क्वायर, रूट काट देगा स्क्वायर मतलब 3 का 3, 2 दूना 4, यही काम हुआ। अब देखिए प्लस ये कौन सी है? माइनस, एक जैसा है, प्लस माइनस एक जैसा है तो यहीं पे दिख गया, मतलब यहीं पर काटते हैं और आंसर 2 लिख देते हैं, आंसर 2 लिख देते हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, इसको वीवीआई के लिए घेर देना है, वीवीआई के लिए बहादुर घेर देना है, इसमें हर परिमेयकरण करना है और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बहादुर। चलिए इसे मिटाया जाए और थर्ड नंबर बनाया जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का है बहादुर कि cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अब बटा में sec 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक बहादुर 30 डिग्री। अब इसका मान रख देते हैं बाबू, इसका मान रख देते हैं कि cos 45 डिग्री का 1/√2 अब बड़का बटा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री मतलब ये हो जाएगा बाबू 2/√3 और प्लस कोसेक 30 डिग्री 2, कोसेक 30 डिग्री 2 हो गया। इसका मान हम लोग क्या कर दिए? पुट कर दिए। अब इसे सॉल्व किया जाए। चलिए cos 45 डिग्री का मान रख दिए, sec 30 डिग्री का मान रख दिए और कोसेक 30 डिग्री का मान रख दिए। अब इसका काम किया जाए बहादुर, इसे काम किया जाए तो देखिए 1 है मतलब 1/√2 बड़का भागा ये हो जाएगा √3, इसका एल्सियम √3, इससे भागा देंगे मतलब 2, ये वाला इससे भागा दिया जाएगा, इतना बार में कटेगा तो मतलब 2√3 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसको उतने ही बार में काटेगा तो उतने ही यहाँ गुना होगा, क्रॉस और क्रॉस। ठीक है बाबू, ये काम हो गया। अब चलिए बड़का भागा को अगर खत्म करना है तो 1/√2 और गुने √3/2 प्लस 2√3, 2 + 2√3, यही काम है बाबू। ये गुना में है तो मतलब √3 का √3 सामने सामने गुना हुई, ये वाला इससे तो 2√2 मतलब 2√2, कुछ नहीं करना है, मान रखना है, गुना भागा, जैसे बेसिक हम सिखाए हैं पूरा काम उसे ही करना है। 2√2 तो 2√2, अब ई वाला इससे हो गया, ई वाला तो इससे हो गया, ई वाला इससे होगा तो जाति वाला जाति के साथ जाए, जाति वाला जाति के साथ जाए। ठीक है बाबू, प्लस 2√6, 2√6। ठीक है बहादुर, अब इतने पे रुक गया। अभी रूट वाला जाति अलग है, 2 का जाति है, रूट वाला जाति 6 का अलग है, तो मतलब ये काम नहीं होगा। तो इस कंडीशन पे जब नीचे रूट आ जाए, रुक जाए, तो इसे हमें क्या करना है बाबू? हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण क्या करना है बहादुर? हर परिमेयकरण। अब हो जाएगा √3 अब बटा में
2√2 और प्लस 2√6। अब कर रहे हैं बहादुर, तो देखिए ये मान कम है, ये मान ज्यादा, तो इसको पहले कर देते हैं, इसको बाद में कर देते हैं। इसको पहले लिख के इसको बाद में लिखा जा सकता है। ये बड़का है, आई छोटका है, इसलिए इसको पहले ही बाद में, ये पहले रही बाद में रही माइनस नहीं, सॉल्व किया जाए तब। अगर ये पहले रही बाद में तो माइनस आई, इसलिए बड़का को पहले बार बार करते हैं, कहीं पर भी ऐसा स्टेप ना हो जहाँ कुछ माइनस बने। तो बड़का को पहले हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं यहीं पर बाबू, 2√6 और प्लस 2√2। यकीन मानिए कुछ नहीं होगा। अगर वैसे भी लिख देते हैं तो नीचे माइनस आता है तो लास्ट में कटता है, लेकिन कभी भी सोचना माइनस से बचना, उसको इस साइड इसको इस साइड कर दिए। अब इसका हर परिमेयकरण कराना है बाबू, ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 2√6 और प्लस है तो माइनस 2√2, रूल में बताया। और ये हो गया 2√6 प्लस है तो माइनस 2√2। हो गया बहादुर, हो गया अपना काम। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, ये वाला है दे, जब मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला इससे होगा, जाति वाला जाति में जाइए तो 2√18, अच्छा 36 का 18 माइनस का माइनस, ये वाला इससे जाइए तो 2√6, 2√6 यही होगा बहादुर। चलिए अब इसका काम इससे, इसका काम अब देखिए अभी ए और बी, ए और बी, और इससे ये दूर से गुना कराना पड़ता है, इससे ये दूर से गुना कराना पड़ता है, लेकिन ए बी बी सेम है, ए कोष्ठ में प्लस है, ए कोष्ठ में माइनस है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी। ठीक है बहादुर, ये ध्यान रखना है बनाने के समय। ये जो पौधान अलग अलग रहता तो मल्टीप्लाई कराते ही इससे ई दोनों को, इससे ई दोनों को, लेकिन पौधान सेम है तो फॉर्मूला का यूज करना है। अभी हो जाएगा बाबू ए का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर और माइनस 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर। बात समझे बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसका काम कर लेते हैं। ये देखिए 2 है, ये देखिए 2 है, 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, ये बच जाएगा 18 और माइनस 2 तो आ गया है बाहर, ये हो जाएगा √6 और इतना का इतना। अभी हो जाएगा बाबू, ये रूट से ये कट गया 2 दूना 4, मतलब 4 गुने 6 और माइनस 2 दूना 4 और गुने 2, यही होगा। इससे रूट कट जाए तो 6 हो जाए, 2 दूना 4 हो जाए, 2 दूना 4 हो जाए, यहाँ आ गए यहाँ आ गए, तो लेकिन इसे आगे यहाँ बना देते हैं बहादुर, समझना है। चलिए अभी कह रहा है कि हो गया 2 और √18 माइनस √6, अभी हो गया 6 चौके 24, 24 के 24 माइनस 8, कितना हो गया 4 गुना 8। अब इसे घटा देते हैं बाबू, ये घटेगा तो 2 इंटू √18 और माइनस 6, और बटा में 24 से 8 के घटावल जाए, 24 में से 8 के घटावल जाए, कितना बची 16, कितना बची 16, मतलब 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 अठे 16। हमारे पास आ गया रे वैल्यू रे बाबू, हमारे पास आया है 2√18 और माइनस √6 और बचा में 16, ऐसे था रे, इसमें से घटाए दे बहादुर तो 16 आया था। ठीक, इसे यहाँ काट देते, 2 एकम 2, 2 अठे 16, मतलब √18 और माइनस √6 और बचा में 1, मतलब नीचे वाला रूट खत्म हो गया, नीचे वाला रूट खत्म ना हुई तो फिर हर परिमेय करल जाए, फिर हर परिमेय बहादुर करल जाए। ठीक है, ये 8 आ गया। अब कर रहा है, देखिए ये है त्रिकोणमिति, जब तक रूट से काम करना है, ये रूट से बाहर ना आई, कैल्शियम 2 3 6 और 3 एकम 3, तो पेयर ना बनी तो बाहर ना आई, लेकिन ये वाला है बाबू तो 18, देखो ये पेयर बना दी, ये हो जाए 9, हो जाए 3 3 3 1, मतलब जोड़ा वाला बाहर, जोड़ा वाला बाहर, अभी ना जोड़ा वाला अंदर, बटा में क्या गया 8। ये हमारा आंसर है रे बहादुर, ये आंसर है, लेकिन इसको रूट में से निकाल के आंसर बहादुर अपना काम हुआ। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किया। ठीक है, और परिमेयकरण करना है, समझ के इसको रखना है, कुछ नहीं करना है, मान रखना है, आराम में पारा पारी करना है।
चलिए बहादुर, अब क्वेश्चन देखा जाए। फोर्थ नंबर ये कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री और प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा अब कह रहा है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और ये हो जाएगा बहादुर प्लस कॉट 45 डिग्री यही कह रहा है बाबू, यही कह रहा है। इस पे मान देखा जाए, ये अब मान पुट करना है तो साइन 30 डिग्री याद कीजिए 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री होता है बहादुर 1। अब कर रहा है माइनस का माइनस कोसेक 60 डिग्री तो होता है बाबू 2√3 समझे जाए बाबू 2√3। अब होता है सेक, देखिए सेक कोसेक का हेंग आ जाता है, तो हेंग वाला किसका होता है सेक, मतलब ये 60 30 हो जाए 60 हो जाए। ठीक है बहादुर, अभी हो जाएगा 2√3। देखिए ठीक से याद रखें मतलब कोसेक हेंग आ जाता था तो सेक हेंग आता था, मतलब ये 60 और ये 30। अभी कह रहा है बाबू कॉस 60 डिग्री, तो याद कीजिए साइन 30 का 1/2 हेंग आ जाता है तो हेंग आता है, मतलब इसका 30 इसका 60 हो जाएगा, इसका 30 इसका 60 हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस का प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1। ठीक है बहादुर, चलिए अब इसे आगे बनाया जाए। ये हो जाएगा बहादुर 1, कौन सी हो जाएगा बहादुर 1, ये हो जाएगा अपना 2√3 अब 2 से इसमें भागा दिए तो √3 बचा, मतलब √3 इसमें इससे भागा दिए कुछ नहीं बचा, मतलब 2√3 ज्यों का त्यों आ जाएगा, ज्यों का त्यों से कटेगा तो ज्यों का त्यों इसमें गुना हो जाएगा, इतना आ गया माइनस का माइनस इससे काम करेगा ये कट जाएगा, बचेगा 2×4 समझे बाबू। इससे इसे डिवाइड देंगे तो काट देगा सेम टू सेम 2, तो 2×4 ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2√3, ये वाला इसको भागा देगा कि बचेगा 2, तो 2×4 मतलब 4, ये हो जाएगा 2 भागा देंगे √3 मतलब प्लस √3 फिर प्लस 1 से ज्यों का त्यों तो 2√3 हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है बहादुर, चलिए कोनो कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ इसको यही वाला काम कर देते प्लस 2√3। देखिए अभी √3 और √3 एक जाति का रूट तो मिल जाए घट जाए, एक जाति के लिए तो मिल जाए और घट जाए, तो ये हो जाए √3 एगो और दूगो मतलब 3√3 याद रखना है 2×√6 हो तो सामने हो जाए 2√6, अगर 2 रूट में गुना में 6 हो तो हो जाए 6×12 मतलब अंदर वाला रूट से हो जाए गुना, लेकिन जोड़ घटाओ ना हो सेम में से हो, सेम रूट वाला में से होगा बहादुर, बात समझे। यहाँ देखिए सेम रूट वाला में से आपको घटेगा, तो 3 गो मतलब √3 और फिर प्लस 2√3 मतलब 2 गो एगो 3 गो √3 -4 ये है नीचे, ये भी है नीचे, मतलब उल्टा करें यो कर जाए और यो कर जाए, यही काट सकते हैं बहादुर, तो हो जाएगा 4 बट्टा में ये हो जाएगा एगो √3 और 2 गो √3 मतलब 3√3 और ये हो जाएगा +4। इससे पहले इसे बाद में हम लोग लिख सकते हैं बहादुर, इससे पहले और इसे हम लोग बाद में। फिर कह रहे हैं बाबू कि नीचे का आ गया फिर रूट आ गया रूट, तो जब नीचे रूट दिख जाए तो हमको क्या करना है हर परिमेयकरण, क्या करना है हर परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 3√3 और प्लस में तो कौन सी हो जाएगा -4 और फिर ये हो जाएगा बहादुर ये 3√3 और प्लस में तो -4 का 4 ऐसे मल्टीप्लाई होगा √3 -4 इंटू फिर हो गया बाबू 3√3 -4 मतलब ए रुके बहादुर मतलब ए आई हो गया बी ई हो गया बहादुर ए आई हो गया बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऐसे लिखा सकता है बाबू ए माइनस बी के होल स्क्वायर, मतलब इसका दो गो पौधान स्क्वायर एगो ई पौधान एगो ई पौधान। अब करे बाबू यहाँ देखिए एगो क्वेश्चन में प्लस एगो क्वेश्चन में माइनस, यो सेम ए यो बी यो बहादुर बी,
ये प्लस माइनस हो जाए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझे बहादुर? यही फॉर्मूला पे हम लोग काम कर लेंगे। ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा में ये हो जाएगा अपना 3√3 और माइनस 4 का स्क्वायर, आई इसका भी स्क्वायर। यही बात हो रहा है बहादुर। चलिए इसे सॉल्व कर दें। जब इसे सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर मतलब ए के स्क्वायर यहाँ हो जाता है बहादुर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे ही फॉर्मूला हम बताया था आप लोग को 9th में, 10th में भी चैप्टर में बहुपद में आप बताए हुए हैं। चलिए तो ए का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 2a और क्या है b और प्लस बी के स्क्वायर। अभी कह रहा है इससे ई कट गए, मतलब 9 का 27, ये आ जाएगा बाबू यही 9 आई रूट काट देगा मतलब 3, तो 3 और 9 का 27, मतलब ये हो गया बाबू 27 माइनस 4 के 16, कितना अगर बहादुर 16। इसे हम मिटा देते हैं, थोड़ा इसे हम मिटा देते हैं। आप लोग समझे, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है बहादुर, चलिए इसे मिटाते रहे बाबू, इसे हम मिटाते हैं। ये काम हो गलती हो गई, वही वाला काम 27। देखिए ये सेम टू सेम स्क्वायर है, सेम टू सेम स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा 27, मतलब ये हो गया बाबू 27 और माइनस 2×3 6, 6 चौके 24, रूट वाला बाहर है, मतलब 24√3, 4×3 12, 12×2 24, 24√3 और ये प्लस बहादुर प्लस बी के स्क्वायर, बी के स्क्वायर हो जाएगा बाबू 4 चौके 16, मतलब प्लस 16। अब नीचे वाला 27 में से 6 घटा दे, ये बच जाएगा 11, 27 में से 6 घटाएंगे बच जाएगा 11। ठीक है बहादुर। अब कर रहा है कि देखो हई वाला जाति बहादुर, हई वाला जाति एक ऐसा, हई वाला जाति बहादुर, हई वाला जाति एक ऐसा, ये प्लस ये प्लस, तो 6 और 7 जोड़ देते कितना हो जाएगा 6 7 13, 3 हाथ में एक, 3 1 4 माइनस 24√3 11 का 11, मतलब नीचे वाला रूट खत्म कर दिया, नीचे वाला रूट बहादुर खत्म कर दिया। जब नीचे वाला रूट खत्म कर दिए तो आंसर हमारा सही आ गया, आंसर हम लोग का सही आ गया होगा। और क्वेश्चन हुआ अब पर है 5 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर बहादुर 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बहादुर, 5 हो रहा है, 5 के अंदर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बड़का देख के घबराना नहीं है, आपको मान रखना है, गुना भागा करना है, और ये कोनो काम इसमें है नहीं। इक्वल है साइन 30 डिग्री ई बी स्क्वायर में बाबू प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यही कर रहा है बहादुर। चलिए इसका मान पुट करते हैं और देखा जाए कैसे बनता है। चलिए बहादुर 5 का 5 1/2, 1/2 के स्क्वायर प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, अब कर रहा है सेक 30 डिग्री, सेक 34 1/√3 का स्क्वायर माइनस का माइनस 10 1 का 1, इससे 31 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री होता है बाबू √3/2 स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मान हम लोग का क्या है बाबू पुट कर लिए, मान पुट कर लिए, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है चलिए मान सही रख लिए, चलिए आंसर भी सही आएगा। इक्वल है बाबू स्क्वायर 1 हो जाए, 2 दूना 4 हो जाए, मतलब 5 गुने 1/4 प्लस ऐसे होगा, फिर 2 दूना 4 मतलब 4 गुने 4, ये स्क्वायर से रूट कट गया मतलब 3 के 3 माइनस के माइनस 1 के 1, 1 पर स्क्वायर काम ना करिए, 2 दूना 4 प्लस को प्लस, इस स्क्वायर से रूट कट गया मतलब 3 और 2 दूना 4, 3 2 दूना 4। फिर बहादुर
चलिए अब फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो हो जाएगा 5 एकम 5, सामने सामने 5/4 प्लस 4 चौके 16, 3 और -1। अब बड़का बटा, अभी दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं 4। अब 1 से 4 एक बार में जाए तो 1 और प्लस 3। अब यहाँ देखिए बहादुर, चलिए अब कर है इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या किया जाए, इसका एलसीएम 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो 4 तिहाई 12 यहाँ 3 हो जाएगा, 3 चौका 12, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 बराबर 12 तो 12 हो जाएगा। ठीक है बहादुर, चलिए अब कर है कि हो जाएगा 15 और प्लस 16 चुके 64, 64 और -12 4/4, 4/4। ठीक है बहादुर, चलिए जब इसे उल्टा करते हैं भागा देते हैं, मतलब ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये 9 ये 7 -12 और बटे में 12 गुने 4/4, 4/4। इसको ऐसे कर सकते हैं, यही काट देंगे, 1 का 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो झंझट बात है नहीं। या फिर 4/4 लिखे थे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 यहीं भी काट सकते थे। अब इसको घटाते हैं तो 7 हो जाएगा 6 और 12, मतलब 67/12, 67/12। इसे जोड़ दिए और इसे घटा दिया, 1 नीचे वाला नहीं लिखा था, नीचे वाला 1 बहादुर नहीं लिखा था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आगे इसके चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बहादुर और है सेकेंड पार्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बहादुर, चलिए इसका फॉर्मूला रखा जाए। और इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है बाबू, इसमें ऑप्शन दिया है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। जो आएगा हमारा आंसर, उस आंसर को देखा जाएगा कि कौन सा डिग्री का मान है। चलिए बाबू इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 का 2 1/1 + 1/√2, सॉरी 1/√3 का स्क्वायर, मतलब tan 30 डिग्री था 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 का 2 tan 30 डिग्री का 1/√3 और tan 1 का 1 tan स्क्वायर का 1/√3 का स्क्वायर 30 का। ठीक है बाबू, चलिए अब क्या कह रहा है, 2 एकम 2 और बटा √3, ऐसे काम कर जाए बराबर बड़का पर रहता है, तो ये 1 + 1 पर रूट काम ना करे, इस पे काम करिए बाहर आ जाए 1, मतलब ये हो जाएगा बहादुर, देखिए 2 और ये हो जाएगा √3। अभी नीचे इसका काम अगर करते हैं तो ऐसे हो जाएगा 2/√3 और बटा में बड़का बटा, फिर छोटा 3 एकम 3, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 1 तिहाई 3, मतलब यहाँ 3 एकम 1, मतलब बाबू ये हो जाएगा 2/√3। ये भी हो जाएगा अपना 4/3, 4/3 ऐसे हो जाएगा बहादुर, ऐसे अपना हो जाएगा कि इसका एलसीएम निकालें, 1 तिहाई तो 3, तो 3 1 कम तो 1 का 1, तो 1 सॉरी 3 और 1 4/3, 4/3 2√2। अब इसका काम गुना, इसको पलट देते हैं 3/4, 3/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब कैसे हो गया बाबू, हमारे पास वैल्यू आ गया। चलिए इसे मिटा दे, चाहिए रुकिए यही बना देते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गया 3/2√3, 2√3, 3 एकम 3, 2√3, तो 2√3 गुना करा दिए। चलिए बहादुर अब कर रहा है, जब नीचे रूट दिखे तो घबराए के नहीं है, मतलब 2√3 और गुना में 2√3 कर देंगे। एगो है साइन का दिक्कत नहीं है, जब ये करेंगे बाबू तो देखिए 3 दूना 6, रूट में अंदर नहीं तो रूट के अंदर से काम ना करी, 2 दूना 4, अब रूट वाला रूट से करी तो √3 और गुने √3, मतलब ये स्क्वायर हो गए। तो जब स्क्वायर बल्कि क्या कर देता है, काट देता है, मतलब गुना 3, 2 दूना 4, अब 2√3 तो गुना में बा,
तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 अपन जाती, या अपन जाती तो 3 बाहर, ये आ जाएगा बाबू 6√3, अच्छा 12, मतलब 6 एकम 6, 6 दूना 12, हो जाएगा √3/2, √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है बहादुर? तो √3/2 हमारा मान होता है साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का √3/2। ठीक है, चलिए अब कौन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन जी कर बहादुर? दूसरा नंबर क्वेश्चन इसे मिटाते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बाबू और इजी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और बटा मेरे बाबू 1 + 10 स्क्वायर, हाँ ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब कह रहे हैं 1 - 1 के स्क्वायर बटा 1 + 1 के स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1 आई 1 + 1, तो मतलब 2 = 0, और बटा में 2। 0 में कोई भी चीज से हम लोग मल्टीप्लाई करें, भागा मल्टीप्लाई करें तो 0, और 0 में कोई चीज से भागो दे तो 0। इसमें डी नंबर ऑप्शन दिया है 0, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और इसमें दिया था बाबू ऑप्शन ए, ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन एक बनाना है, इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाना है, वो वाला लीजिए। कह रहा है साइन √2 = 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि ए बराबर है, जबकि ए बराबर है। देखिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ रखे, 2 लिखे, 4 रखे, 5 रखे, अगर इसका मान भी रख दें फिर भी बराबर नहीं आएगा। जैसे 30 + 60 हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का अलग मान रखा जाए फिर भी बराबर नहीं आएगा। मतलब साइन 0 डिग्री = साइन 0, 0 का मान 0। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बाबू थर्ड वाला में, कौन सी वाला में? थर्ड वाला में। आप ही सोचिए, हम समझा देते हैं लेकिन इसमें बनाने वाला कुछ है नहीं। 2 साइन ए, मतलब इसमें 2 को पदान अगर रख दिया जाए, 2 को पदान रख दिया जाए तो जोड़ला पर 90 आई। अच्छा ये अलग है तो एक आएगा बराबर आएगा तो नहीं आएगा। इसका काम क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ लिख सकते हैं साइन 0 = 0। जब एंगल का मान 0 हो तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। तो हम 0 डिग्री क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है बहादुर कि 2 10 30 डिग्री, 1 - 10 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, चलिए 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका मान रखते हैं, इसको बनाते हैं। मतलब बाबू 2 1/√3, 30 डिग्री का मान 1 - 1/√3 स्क्वायर का स्क्वायर, इसको बाहर निकाला जाए तो 2 और √3, और ये हो जाएगा 1 - 1/3 का है। ऐसे 1 पे स्क्वायर काम ना करी और √3 पे स्क्वायर काम करी तो बाहर आई 3। मतलब बाबू ये हो जाएगा 2√3 और बड़का बटा ये भागा दे, एलसीएम निकाला जाए 1 का 3 का, तो एलसीएम कितना आएगा? 3, 1 तिहाई 3, यहाँ 3, और 3 एकम 3, यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 3 और -1, मतलब ये हो जाएगा बहादुर ये 2√3 और गुने 3 ऊपर, और 3 में से 1 घटा 2, 3 में से 1 घटा 2, यही है बहादुर, यही काम है अपना। अभी 2 वाला से 2 कट गए = 3/√3। देखिए बाबू इसमें ई मान का कोनो ऑप्शन भी नहीं होगा, और दूसरा कि नीचे भी रूट आ गया, नीचे में भी रूट आ गया। ठीक है बहादुर, तब इसे क्या करते हैं? वही वाला बात, इसको हर परिमयकरण यहाँ लिखना है। जब हर परिमयकरण करना है तो लिख के हर परिमयकरण करने से, ठीक है बहादुर। अभी हो जाएगा 3√3, 3√3, अभी √3 और √3 गुना करी तो हो जाए 3, मतलब ये 3 से 3 कट गए, ये हो गए √3, ये हो गए √3। जब ये अपना √3 आ गया बाबू तो किसका मान है? 10 60 डिग्री का, 10 60 डिग्री का। ठीक है बहादुर, चलिए इसके बाद वाला भी एक क्वेश्चन है जो VVI में रहता है बाबू, VVI में रहता है। उसको समझने के लिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत हार्ड लगता है बहुत सारे बच्चे को, लेकिन वो बहुत ही इजी है। कह रहा है यदि 10a + b =
√3 √3। ठीक है बहादुर, चलिए हो रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि 10a + b = √3। ठीक है बहादुर, अब दूसरा का एक ऑप्शन दिया है कि 10a - b = 1/√3 1/√3। ठीक है बहादुर, तो अभी हम लोग बनाए हुए हैं। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 0 डिग्री से छोटा a + b 90 डिग्री से कम हो और a बड़ा हो b से। ठीक, तो a और b का मान निकालिए। a बड़ा हो और b छोटा हो और दोनों का वैल्यू 90 डिग्री से कम हो। ठीक है बहादुर, अब निकाला जाए तो आ जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं बाबू, आप लोग जानते हैं कि ये दो इक्वेशन दिया है, ये दो इक्वेशन दिया है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है। हमें सॉल्व करने के समय ध्यान रखना है, मतलब ये कितना का वैल्यू है 10 का, 10 का कितना का वैल्यू है, 10 का कितना का वैल्यू तो 60 अभी बनाया लो, और 10 का ही कितना का वैल्यू है तो 30। मतलब बाबू 10a + b = 10 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री आराम से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10a - b = 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अभी 10 से E10 कट गया, E10 से E10 कट गया। देखिए बाबू कोनो कंफ्यूजन नहीं, 10 60 डिग्री का वैल्यू 10 60 डिग्री में 1/√3, 10 30 डिग्री का तो 10 30 डिग्री। ये 10 से 10 काट दिए, 10 से 10 का सामने सामने एक जाति में कट जाता है। = के ओ बगल और ए बगल एक जैसा रहता है तो कट जाता है। ठीक है बाबू, तो हमारे पास बच जाएगा a + b = 60 डिग्री, ये हो गया a - b = 30 डिग्री। ठीक है बहादुर, अब इसे भी हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल सकते हैं कि इक्वेशन सेकंड में। ठीक है बाबू, इसे मिटा भी दें कोई बात नहीं, काहे कैसे इसमें मान रखना पड़ेगा। अभी कौन चीज से होगा बाबू, इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करना है, सेकेंड को घटाने पर क्या आ गया बाबू, विलोपन बुद्धि, वही वाला प्लस माइनस वाला। जब इक्वेशन है बने और दो गो चल रहे, कौ चल रहे, दो गो चल रहे, तो विलोपन बुद्धि से ही सॉल्व होगा। विलोपन बुद्धि से काम होता है, वैसे काम होता है। एगो को दबा दिया जाता है, दूसरा को निकाल लिया जाता है। दूसरा का निकल जाए तो फिर पहले का इक्वेशन में रख दिया जाए तो पहले को निकल जाता है। फिर वही वाला काम करेंगे कि हो जाएगा a + b = 60 डिग्री। फिर बहादुर a - b = 30 डिग्री। अभी कह रहा है ये है प्लस, ये है माइनस, तो ये प्लस माइनस हो गए, माइनस है प्लस हो गए, प्लस है माइनस हो गए, प्लस माइनस कटर गया। ई वाला मतलब दोनों b है प्लस में तो 2b। ठीक है बाबू, ये माइनस है तो 60 में से 30 को घटा दिए, कितना बच गया 60 डिग्री। ये हो गया b = 30 डिग्री और बटे में 2 डिग्री, 2 15वां मतलब b = 15 डिग्री, b = बहादुर 15 डिग्री। अब किसका निकालना रहता है, दूसरा का। दूसरा के लिए समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में किसका मान, b का मान रखने पर। ठीक है बहादुर, b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट है a + b = 60 डिग्री, तो ये हमारा कुछ नहीं मालूम, ये 15 डिग्री का 15 डिग्री = 60 डिग्री हो जाएगा। a = 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, a = कितना हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए ये आ गया a बड़ा, अब ये आ गया छोटा, यू 90 डिग्री से कम, यू 90 डिग्री से कम। ठीक है बहादुर, चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है। ठीक है बाबू, कह रहा है साइन इंटू a + b = साइन a + साइन b। ये इक्वल टू मतलब हमेशा बराबर हो सकता है तो ऐसे नहीं हो सकता है, जैसे जैसे मान बदलेगा वैसे वैसे किलो का वैल्यू बदलता जाएगा, बराबर नहीं हो सकता, ये असत्य है। अब कर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब देखिए साइन थीटा, कोई भी थीटा का अगर वृद्धि होए तो साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा।
सही बात है। अगर साइन थीटा, थीटा का काम क्या है, वैल्यू वैल्यू ऑफ एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल, तो एंगल का वैल्यू मतलब ओकर मान बनी तो साइन की भी मान बदली, ओकर मान बदली 30 से 60 हुई तो साइन की भी मान बदली, 60 से 45 है तो उसका भी मान बदली, ये हो गया सत्य, ये हो जाएगा सत्य। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में मान में वृद्धि होती है, तो ये असत्य है। कुछ हो जाएगा बाबू असत्य। क्यों? क्योंकि देखिए साइन का फॉर्मूला जो है बाबू वो वृद्धि आगे की तरफ है। जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री के पास 30 डिग्री है तो 0 से 1/2 है, मतलब आधा बढ़ा है। क्या बढ़ा है? आधा। फिर 1/2 से 45 डिग्री पर गया है तो फिर 1/2 ऐसे करके आगे बढ़ा है, फिर आगे बढ़ा है, फिर आगे बढ़ा है, मतलब 0 से चालू हुआ है और लास्ट 1 तक गया है, 1 तक गया है। ऐसे ही किया है बाबू साइन में, 0 से चालू किया है 1 तक गया है, लेकिन कॉस में 1 से चालू किया है 0 तक गया है, मतलब इसमें वृद्धि हो रहा है और उसमें घटोत्कच हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है, उसमें मान उसका घट रहा है। तो मतलब इसका ऑप्शन होगा बाबू असत्य। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है, मगर थीटा के सभी मानों पर साइन कोस होता है ओनली, तो ये सब बात नहीं, असत्य है। अब करें ए इक्वल टू, अगर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये सही बात है कि अगर 0 डिग्री डाल दिया जाए तो कॉट परिभाषित नहीं होगा, 0 का 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा अपना सत्य, ये हो जाएगा बहादुर सत्य। चलिए अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ।